ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिट्या कम्म कलंक डयेवी। अपालदौ जेड़ बरु ते परमा पिड़बेवी। सब करम मल का नाश कर अरे प्राप्त कर निज। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। संतप्त मानस जिनके गुणों के वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ज्ञान। योगसार ग्रंथ है, गाथा 19 चल रही है, पृष्ठ क्रमांक 35 है। देखो क्या कहते हैं। सम्यक दर्शन, तीसरा पैरा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य में आंशिक आनंद का स्वाद आता है। इस आनंद का स्वाद लेने वाला सम्यक दृष्टि जगत को ऐसा देखता है कि अहो ये सब जीव परमात्मा प्रभु हैं। इनकी भूल तो एक समय की है। क्या देखता है? ये सब जीव परमात्मा प्रभु हैं, इनकी भूल तो एक समय की है। ऐसा क्यों देखता है सम्यक दृष्टि? इसलिए देखता है कि अगर सुखी होना हो, आनंदित होना हो, तो सबको अपने से भिन्न और जगत का अकर्ता अगर अपन अपने को मानेंगे, देखेंगे, तभी अपन सुखी होंगे। जो जीव इस जगत का कर्ता भोक्ता अपने को मानता है, बहुत पुरुषार्थ से जगत के कार्यों में लगा रहता है, बहुत उठापटक करता है, बहुत मैं दुनिया बदल दूंगा, मैं समाज बदल दूंगा, मैं देश बदल दूंगा, करते नहीं लोग ऐसे कर्तृत्ववादी, वो लगे रहते हैं रात दिन। तो आचार्य कहते हैं वे उनके बदलने से बदलेगा कि नहीं बदलेगा, प्रश्न वो है ही नहीं। बदल भी जाए तो वे स्वयं सुखी नहीं होंगे। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? थोड़ा समझो इस बात को, गहरी बात है। देखो हम सोचते हैं कि हम दुनिया पलट दें। पलट दो तुम दुनिया, लेकिन तुम खुद सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि सुखी होने का उपाय वास्तव में इस जगत को परिवर्तित करना नहीं है। सारे संसार को मैं ऐसे कर दूँ, वैसे कर दूँ, इससे सुखी हो जाऊँगा, नेता बन जाऊँ, प्रधानमंत्री बन जाऊँ, मैं देश पलट दूँगा, मैं भ्रष्टाचार मिटा दूँगा। मिटा दोगे भ्रष्टाचार? और मैं तो कहता हूँ मिट जाएगा, लेकिन तो उससे तुम सुखी नहीं होगे। ठीक है, भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन भ्रष्टाचार के अलावा राग देश तो नहीं मिटेंगे, कसाई तो नहीं मिटेगी, मान आदिक तो नहीं मिलेंगे। तो आचार्य कहते हैं कि जो जगत को सुधारने जाता है, वो जगत सुधारे कि नहीं सुधारे ये तो अलग बात है, लेकिन वो अपने सुखी होने का रास्ता बंद कर देता है। आप समझ रहे क्या कह रहे हैं? मतलब अगर अपन को आनंदित होना है, सुखी होना है, तो अपने को ये कर्तृत्व का भूत, ममत्व का भूत, एकत्व का भूत, समझ में आया? ये उतारना ही पड़ेगा। मैं पर पदार्थों में एकत्व करूं, पर पदार्थ मेरे हैं, मैं इनका कर्ता भोगता हूँ, ये मान्यता हमें दुख के अलावा कुछ नहीं देती। देखो सारा जगत हमारे अनुसार परिणमन कर भी जाए तो भी हम सुखी नहीं होंगे। हालांकि ऐसा कभी नहीं होना, ये सिर्फ एक काल्पनिक बात है
कि सारा जगत हमारे अनुसार परिणमन कर जाए। कभी तुम्हारे हमारे अनुसार परिणमन करेगा नहीं। और मज़ेदार बात यह है कि प्रॉब्लम ये है कि हमारे अनुसार परिणमन कर जाए तो थोड़ी देर बाद वही परिणमन हमें अच्छा नहीं लगता। हम उस परिणमन को ही बदलना चाहते हैं थोड़ी देर बाद। अब समझ में कि नहीं आए? जैसे आप चाहते थे कि बारिश हो जाए बढ़िया, अब बारिश होने लगी, थोड़ी देर बाद बारिश से ही परेशान होने लगी। भाई बारिश रोको, कीचड़ हो गया सारे में, हो गया कि नहीं? फिर गर्मी होने लगी तो गर्मी से भाई ठंड करो, ठंड से फिर गर्मी करो। तो श्री गुरु कहते हैं अगर इस जगत की जीवों की इच्छा के अनुसार परिणमन करेंगे तो ये जगत ही नहीं रहेगा। समझ में आया? क्योंकि करोड़ों अरबों लोग हैं और सबकी अलग अलग इच्छाएं। एक चाहता है बारिश हो और एक चाहता है बारिश ना हो। अब बोलो दोनों को सुखी करने का उपाय क्या है? भाई ऐसा तो नहीं कर सकते कि बारिश भी कर दें और नहीं भी करें, या तो बारिश होगी या नहीं होगी। तो श्री गुरु कहते हैं कि ये हम जो सुखी होने का रास्ता खोज रहे हैं कि पर पदार्थों को हम इच्छा के अनुसार परिणमन करा ले, ये रास्ता झूठा है, ये रास्ता सच्चा नहीं है सुखी होने का। तो फिर सुखी होने का रास्ता कौन सा है? जब ये बात हमें समझ में आ जाए कि जगत के कर्ता धर्ता हम नहीं हैं, इसका परिणमन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, और इच्छा के अनुसार परिणमन हो भी जाए तो जीव सुखी नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं निरंतर बदलती रहती हैं। एक ही इच्छा होवे तो बात समझें भी, लेकिन एक इच्छा पूरी होती है तुरंत दूसरी इच्छा हो जाती है, दूसरी इच्छा पूरी होती है तुरंत तीसरी हो जाती है, और ऐसे करते करते अनंत इच्छाओं के सागर में ये जीव डूब के मर जाता है। समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि उन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, उनसे पार कोई नहीं पा पाया। अब ये बात तो अपन को बहुत अनुभव कम में होगी कि बात तो ठीक है। अब आचार्य कहते हैं अब सुखी होने का उपाय फिर क्या है? भाई ये उपाय तो झूठा है। तो वो कहते उपाय सच्चा ये है कि तुम अपने आप को नौकर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, इनसे भिन्न आत्मा जानो, मानो और अनुभव करो। एक बात और क्या अनुभव करो? जब तुम ऐसा अपने को आत्मा अनुभव करोगे तो आत्मा ना किसी का करता है, आत्मा ना किसी का भोगता है, आत्मा ना पर पदार्थ रूप होता है और ना पर पदार्थ उसका होता है। आत्मा तो स्वयं अमूर्तिक है, ज्ञान आदि गुणों का धारी है और निरंतर ज्ञाता दृष्टा स्वभाव रूप परिणमित होता है। ऐसी वस्तु को अगर हम अपना मानेंगे तो फिर अंदर से हम पर पदार्थों को अपना नहीं मान पाएंगे। देखो, जब मैं अपने को विवेक कुमार मनुष्य पर्याय वाला मानता हूँ, तभी ये मकान, दुकान, ये समाज मुझे अपना दिखाई देता है। अगर मैं अपने को विवेक कुमार नहीं मानूं और मैं अपने को आत्मा मानूं तो ना मेरे मम्मी है, ना पापा है, ना मेरी पत्नी है, ना मेरे बच्चे हैं, और ना मैं बूढ़ा हूँ, ना मैं जवान हूँ, ना मैं जैन हूँ, ना मैं अजैन हूँ, ना मैं पुजारी हूँ, ना मैं पंडित हूँ, ना मैं सेठ हूँ, ना मैं नौकरी वाला हूँ, मैं ना काला हूँ, ना मैं गोरा हूँ। क्योंकि ये सारी बातें, ये सारे विशेषण इस शरीर को अपना मानने पर ही लागू पड़ते हैं। जो जीव अपने को शरीर नहीं मानता, ये विशेषण ही नहीं लगते उस पर। वो लगते हैं क्या? अगर हमने अपने को आत्मा माना तो मैं काला गोरा हो सकता हूँ। आत्मा काला गोरा है क्या? बोलो। अब जब आत्मा काला गोरा है ही नहीं और मैं आत्मा हूँ, तो अब कोई कहेगा तुम बहुत काले हो, तुम बहुत गोरे हो, तुम बहुत बढ़िया सुंदर दिखते हो, तो तुम्हें राग और द्वेष होंगे क्या? कसाय होगी क्या? नहीं होगी। हिसाब क्यों नहीं होगी? क्योंकि अब तुम्हारी मान्यता बदल गई। मैं तो शरीर हुई नहीं। जैसे कई लोग होते हैं ना, मान्यता से तो सुख दुख होता है कि नहीं? बोलो। सारा खेल काय से होता है? अब जैसे मान के चलो, एक आदमी ने एक नाटक के लिए, वो है तो गोरा लेकिन मेकअप कर रखा है काले का, क्योंकि वो रोल सांवले का निभा रहा है ना। अब कृष्ण का रोल निभा रहा तो सांवला बना, उदाहरण के लिए। तो उससे कहिए तो तुम तो बहुत काले हो, तो उसे दुख होता है कि मैं काला हूँ।
क्यों नहीं होता? नहीं, उसे काले का दुख क्यों नहीं होता? काला आपने तो बहुत मेकअप कर रखा हाँ, क्योंकि मैं काला हूँ ही नहीं, ये मेकअप काला है। आया समझ में? तो देखो उसको कितने का काले कलूटे कालिया, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो है ही नहीं उसको। और देखो एक आदमी रियल में काला है और उससे मत कहो तुम काला, इस तरफ मुंह फेर के कहो काले, तो भी उसको चिढ़ होती है, तो भी उसको कसाय होती है, तो भी उसको दुख होता है। ऐसा क्यों हुआ? एक आदमी के सामने बोल रहे तुम उसको काले कलूटे सब कुछ बोल रहे, तो भी वो हंस रहा है, वो आनंदित हो रहा है। और एक आदमी को, और समझ लो मैं तो कहता हूँ तुम जानते भी नहीं हो उस मेकअप वाले को कि ये काला, मतलब ये मेकअप कर रखा है, वो अकेले ही जानता है। तो अभी देखो उनकी अंदर में प्रतीति होती है कि मैं काला नहीं हूँ तो पूरा मोहल्ला काला समझे, उसे कोई दुख नहीं होता। और वो सफाई भी नहीं देता कि मैंने मेकअप कर रखा, वो कहता कहते रहो पागलों को कौन समझाए, बोलो कहेगा कि नहीं? इसका मतलब ये है कि हमारी मान्यता से ही सुख दुख उत्पन्न होता है कि नहीं? ये क्लियर बात है कि नहीं? और वो हर किसी, अब रोड जा रहा बेचारा, किसको सफाई देता फिर कि मैं गोरा हूँ भाई, मैं काला नहीं हूँ। अब लगे जगत तो जो दिखेगा वो बोलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? हैं? देखो एक फिल्म थी, उसमें एक हीरो है जो भी है वो वकील का नाटक करता है, का कैरेक्टर कर रहा है वकील का। तो वकील के लिबास पहन के रोड पे जा रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? अब वो जिस गाड़ी में बैठा है उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है कि नहीं? अब वो कोट पहने वकील का, समझ में आया? तो उसको पुलिस पकड़ के लेके जाती है, किसको? उसका ड्राइवर को और उसको। तो ये जाता है, उसका फाइल रह जाती है कुछ उसमें, तो ये जाता है जो भी सामान रह जाता है। तो अब वो पुलिस वाला समझता है कि वकील साहब आ गए, इसकी जमानत करा रहे। तो वो कहता वकील साहब कागज़ कहाँ है? कहता कागज़ तो इसी के पास है। अब उसको क्या पता, वो भूल ही गया कि वकील की ड्रेस पहने थे, मुझे वकील समझ रहा है, ठीक है नहीं? और उसमें 2-5 मिनट की बात दिखाते हैं, तो वो कहता है तुम वकील हो ना? अब वो भूल ही जाता है कि ये असली वकील पूछा, कहता हाँ वकील ही हूँ। अब वो बाद में पता चलता है कि तू नाटक का वकील है, तो पुलिस वाला उसको बहुत गुस्सा करता है। तो वो कहता तुम बता नहीं सकते कि मैं वकील हूँ? मैं वकील नहीं हूँ। कहता आपने पूछा कि मैं वकील हूँ। मैं क्यों बताऊँ कि मैं वकील हूँ या नहीं हूँ? तो वास्तव में सारा खेल मान्यता का है। ऐसे ही हमारे अंदर जैसी मान्यता है हमें वैसी अनुभूति होती है। लोग कहते हैं आत्मा की अनुभूति नहीं होती, आत्मा की अनुभूति नहीं होती। अरे जब अपन अपने को शरीर वाला मानते हैं, संयोग वाला मानते हैं, कसाय वाला मानते हैं, कर्ता धर्ता मानते हैं, तो आत्मा की अनुभूति क्यों होगी? कि साहब क्या बात करते हो, आत्मा की अनुभूति? अरे आत्मा की अनुभूति तो तब होगी जब तुम अकर्ता मानोगे, अमूर्त ज्ञायक भाव मानोगे, उसमें अपनापन करोगे, तो उसकी अनुभूति होगी। भाई अनुभूति किसकी होती है? जिसमें अपनापन है। आपको बैठे बैठे मैं रमेश कुमार हूँ, मेरी दुकान है, मुझे कपड़ा बेचना है, मेरे 2 लड़के हैं, मेरा फर्श बाजार में मकान है, ये अनुभूति क्यों हो रही है? ये अनुभूति कर रहे हो रमेश जी, क्या हो रही है? ये अनुभूति तुम्हें करनी पड़ती है, ध्यान लगा के ये अनुभूति होती रहती है। बोलो बोलो, क्यों चल रही? कहाँ से चल रही? श्रद्धा से चल रही ना? चल रही कि नहीं चल रही? ऐसे ही सम्यक दृष्टि को 24 घंटे में आत्मा हूँ, ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है, ये शरीर संयोग मन वाणी मैं नहीं हूँ, मैं तो इनसे भिन्न हूँ, जानन देखन मेरा स्वभाव है। ऐसी अनुभूति सम्यक दृष्टि को तुमसे बात करते समय भी, घर परिवार में रहते हुए भी, मकान दुकान के कार्य करते हुए भी निरंतर चलती रहती है, चाहे वो उसे याद करे और चाहे नहीं करे। बोलो ऐसी अनुभूति आपको चल रही कि नहीं चल रही? प्रत्येक जीव को जहाँ की जो उसकी मान्यता है, चल रही कि नहीं चल रही? और अभी मैं थोड़ा कहूँगा, ये कहेंगे नहीं मैं तो आपका प्रवचन सुन रहा हूँ, मेरी ऐसी अनुभूति कहाँ चल रही? देखो उसका उदाहरण देखो। मैं अब भी रमेश कुमार को जरा सा बुरा कहूँगा
तो एकदम उखड़ जाएंगे। बोलो उखड़ जाएंगे कि नहीं? तो क्यों उखड़ गए? तुम तो स्वाध्याय सुन रहे थे ना। अरे लेकिन स्वाध्याय तो सुन रहे थे पंडित जी, लेकिन आपने बोला ना रमेश बुरा है, तो मुझे बुरा लगा। तो इसका मतलब वो प्रतीति कायम थी, और जब ये बात कही कि रमेश बुरे हैं, एकदम उसने पकड़ लिया कि मैं बुरा कहाँ हूँ, मैं तो बढ़िया आदमी, मैंने क्या कर दिया आपका? आया सब। और मैंने कहा आत्मा बुरा है, आत्मा पापी है, कसाई है, संसारी है। हाँ पंडित जी बात तो सही कह रहे हैं। तो ये अब ऐसे गुस्सा क्यों नहीं आया? क्योंकि अपने को आत्मा मानता ही नहीं, और आत्मा माने भी तो सोचता है आत्मा में अकेला थोड़े ही हूँ, सब रही आत्मा है। अगर मैं पापी हूँ तो सबका ही आत्मा पापी है, लेकिन रमेश कुमार में अकेला हूँ। देखो समझ में आया कि नहीं? अपन आत्मा शब्द पकड़ते हैं सामूहिक, समझ में आया कि नहीं आया है? और रमेश कुमार इंडिविजुअल हो जाते हैं, व्यक्तिगत। समझ में आया? इनसे बोलो रमेश बुरा है, अब ये नहीं कहते अच्छा मैं अकेला बुरा हूँ क्या, ये वीके जैन बहुत बढ़िया है क्या? ये क्यों हुआ? क्योंकि रमेश कुमार और वीके जैन अलग अलग हैं, समझे? लेकिन मैं कहता हूँ आत्मा बुरा है। हाँ वो तो सही बात, आत्मा तो सच्ची बात है क्या, सबका ही बुरा है, क्यों? आत्मा तो कॉमन है। आया सर, उसको आत्मा से कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन अगर उसका नाम लेके बोलो तो उसको यार ये क्या बात हुई, हमने क्या है सब, और अच्छा भैया सब पैसे वाले हैं ना, हम थोड़े कम पैसे वाले हैं, हमसे ही बोलोगे। लेकिन कहो कि आत्मा गरीब है, दरिद्री है, सच्ची बात है। क्यों? क्योंकि आत्मा से परिचय नहीं है, अपनापन नहीं है, और आत्मा तो सबका ही है, हमारा अकेला थोड़ी है। देखो ये सरकारी प्रॉपर्टियाँ जो होती हैं, या कोई भी सामूहिक चीज़ जिस पर सबका अधिकार होता है, देखो उसकी क्या हालत हो जाती है। और अगर आपकी खुद की चीज़ हो तो देखो आप कितना ध्यान रखते हो। ये पार्क बना रखे गवर्नमेंट ने, और ये तुम्हारा रोड बना रखी, देखो आदमी कितना मूर्ख है, अपने घर के सामने कचरा नहीं होने देता, लेकिन वही आदमी रोड पर कचरा डालता हुआ चला जाता है, क्योंकि घर तो अपना मानता है, उसके सामने कचरा नहीं होना चाहिए ऐसा मानता है, लेकिन रोड तो सबके बाप की है, अपनी अकेली थोड़ी है। फेंको कचरा, होता है कि नहीं होता है? पकड़ में आया कि कैसी मान्यता मूर्खतापूर्ण है कि नहीं, लोग संसार में करते गए, वो दिल्ली वाले उसमें नंबर 1 है, समझ में आया कि नहीं है? तो ये सरकारी प्रॉपर्टियाँ सब खराब क्यों हो रही? क्योंकि उसमें हर आदमी सोचता है अपना थोड़ा ही है, सबका ही है, सरकार का है, अपन क्या करें, चलो छोड़ो। लेकिन वही चीज़ उसकी खुद की हो तो बहुत ध्यान रखता है। तो अपन आत्मा को मानते हैं सरकारी प्रॉपर्टी, और विवेक कुमार है मैं खुद, इसका पूरा ध्यान रखता है, रखता कि नहीं? आत्मा में राग देश कसाय के परिणाम उत्पन्न हो तो इसे बुरा नहीं लगता, लेकिन कुर्ते में दाग लग जाए तो कहो आधा घंटा सोचे अरे यार मैंने वहाँ हाथ लगा दिया, कुर्ता खराब हो गया। लेकिन आत्मा में राग देश कसाय हो रहे हैं, कोई दुख नहीं होता, क्योंकि आत्मा में हूँ, और ये राग देश काली माएँ मुझे अनंत संसार में घुमाएंगी, ये अंदर में मान्यता ही नहीं है, भाव ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं, इसलिए राग द्वेष कसाय करने से डरता नहीं। समझ में आया कि नहीं है? किसको डर लगता है राग द्वेष कसाय करने में? किसी को नहीं लगता। राग द्वेष कसाय खूब करता रहता, दिन भर बैठे बैठे राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये, और 24 घंटे उपयोग में चलता क्या है भाई? राग द्वेष के अलावा क्या चलता है बताओ? मंदिर आए, बहुत अच्छा पेंट करा दिया, ये पंखा बढ़िया नहीं चल रहा, अरे यार इनने पूजा हमसे पहले कर ली, अरे इनने प्रक्षाल हमसे पहले, इन्हीं का अधिकार है क्या भगवान रोज उठाने का? मुझे देखो इनने सामग्री ज़्यादा ले ली, ये कौन सा नया, ये कौन आ गया, ये तो हमने पहली बार देखा है। 24 घंटे बताओ, 1 मिनट भी वीतराग भाव से बीतता हो कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं राग देश रूप नहीं होता, कसाय रूप नहीं होता, ये कसाय दुख रूप है, ये राग देश मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो वीतराग स्वभाव वाला एक चैतन्य तत्व हूँ, एक ज्ञायक तत्व हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, ऐसा
24 घंटे में कितनी बार अनुभव करते हैं। ये पूजा पाठ करना, भक्ति करना, स्वाध्याय करना, तीर्थों की वंदना करना, ये कोई धर्म नहीं है, ये तो कसाएं हैं सब। धर्म क्या है? वीतराग भाव से परिणमित होना, परिणति से राग द्वेष का अभाव होना, इसका नाम धर्म है। राग करना भी धर्म नहीं है और द्वेष करना भी धर्म नहीं है। देव शास्त्र गुरु का राग भी राग है, कसाय है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस स्वाध्याय सुनना भी राग है, कसाय। और धर्म क्या है? वीत राग भाव में रहना, राग द्वेष नहीं करना, इसका नाम धर्म है। लेकिन हम पूरे जीवन भर राग द्वेष का अभाव वाला धर्म तो करते ही नहीं। सारा धर्म तो राग में है, वो राग तो कसाय है। क्लियर हो गई ना बात? तो अपन 24 घंटे अपनी परिणति को देखो। राग द्वेष, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। 1 मिनट के लिए भी ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, साक्षी भाव, चैतन्यमय भाव, केवल और केवल अपने स्वरूप में रमने वाला भाव, ऐसा 24 घंटे में हम आधा मिनट के लिए भी नहीं कर पाते। और असली धर्म तो वहीं से प्रारंभ होता है। तो देखो, धर्म और कुछ नहीं है, वीत राग भाव रूप परिणमित होना और अपनी आत्मा में अपनापन करना, शरीर में अपनापन छोड़ना, बस इसका नाम धर्म है। तो यहाँ से बात कही कि देखो, ये बहुत काम की बात है। सम्यक दृष्टि, फिर से पढ़ो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य में दीदी पृष्ठ क्रमांक 35 और दूसरा पैराग्राफ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य, ये समझ लो बहुत। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य में आंशिक आनंद का स्वाद आता है। अभी अपन पीछे चर्चा करके आए हैं, सम्यक दृष्टि वही है जिसे आनंद बरत रहा है। जिसके आनंद नहीं है, माथे पर शल्य है, आकुलता में जी रहा है, कसायों में जी रहा है, कर्तृत्व में जी रहा है, भले ही कितने ही पूजा पाठ भक्ति करता हो, भले ही कितना ही बड़ा त्यागी वृत्ति बनता हो, लेकिन अगर वो निर्भर नहीं है, उसके चेहरे पर आनंद की लालिमा नहीं है, उसके चेहरे पर आनंद की मुस्कान नहीं है, तो वो गारंटी से मिथ्या दृष्टि जानना। सम्यक दृष्टि कैसा है? आनंदित होता है। समझ में आया? इस आनंद का स्वाद लेने वाला सम्यक दृष्टि जगत को ऐसा देखता है कि अहो, ये सब जीव परमात्मा प्रभु हैं। इस लाइन का अर्थ कर रहा था कि वो ऐसा क्यों देखता है, सब जीवों में परमात्मा क्यों देखता है। देखो, सब जीव स्वभाव से परमात्मा हैं इसलिए देखता है, और दूसरा इसलिए देखता है कि सब में परमात्मा देखता है तो राग द्वेष नहीं होते, फिर छोटे बड़े की भावना उत्पन्न नहीं होती है। समझ में आया? और जब तक वो सबको अलग अलग देखेगा कि VK जैन अलग हैं, अरविंद बाबू अलग हैं, रमेश अलग है, ये अलग है, तो क्या होगा? राग द्वेष होगा। और सब में परमात्मा ही है, तो फिर किससे राग, किससे द्वेष? देखो, अपने को तो कसायों से भिन्न देखना है, अन्य जीवों को भी उनकी कसायों से भिन्न देखना है। अगर अपन ने अपनी तो कसाय से अपने को भिन्न देख लिया और दूसरे को कसाय वाला देखा, तो ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व का लक्षण है। ऐसा क्यों साहब? ऐसा इसलिए कि बहुत सारे होशियार लोग ऐसे हो गए हैं अध्यात्म के क्षेत्र में, अपने आप को तो राग द्वेष से रहित अनुभव करते हैं, अपने को तो कसाय से रहित अनुभव करते हैं, और खुद की कसाय हो तो कहते कसाय मैंने की नहीं, वो तो पर्याय में होने योग्य थी, सर्वज्ञ के ज्ञान में पहले ही झलकी थी, सो वो हो गई। और जब वो ही कसाय दूसरा करता है, तब ये क्यों नहीं देखा?
नहीं समझ में आया? अपनी कसाय को तो अपनी आत्मा से भिन्न मानता है, अकर्ता मानता है। कहता साहब क्रोध होना था, हो गया, अब मैं क्या करूँ, ऐसे ही परे आई थी। बिल्कुल ठीक, अच्छी बात बताई तुमने। तो अब जब दूसरा भी क्रोध करेगा तब भी ऐसा ही देखना, तब तुम सच्चे धर्मात्मा कहलाओगे। ये नहीं है कि अपनी कसाय तो हमने नहीं करी, अपने आप हो गई, क्रमबद्ध में ऐसे ही थी, और दूसरे की कसाय उसने करी तो तू तो बहुत बड़ा पापी है। और अपन ऐसा करते कि नहीं करते? अपने से गलती हो जाए तो हमें तत्समय की योग्यता, क्रमबद्ध पर्याय, सर्वज्ञता सब याद आती है, और दूसरे से गलती हो जाए तब याद नहीं आता। इसका मतलब तुम एक नंबर के मिथ्या दृष्टि हो भाई। दूसरे के समय तो और ज़्यादा ध्यान आना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्यों? कसाय मिटाना है ना, पहले बताओ, कसाय मिटाना है ना। यहाँ सब कसाय तो भैया कसाय मिटाने का उपाय ये है कि दूसरे को कसाय से भिन्न देखो, उसका अकर देखो, अपने अकेले को अकर्ता नहीं देखना है, सारे जगत को ही अकर्ता देखना है। नहीं समझ में आया? मैं तो अकर्ता हूँ, मैं तो साफ करता हूँ, नरेंद्र मोदी करता है क्योंकि वो देश का प्रधानमंत्री है। तो क्या होगा? 100% होगा कि तुम्हें नरेंद्र मोदी को फांसी पे चढ़ा दो, ऐसा भाव है, क्योंकि तुम्हें नहीं देख पा रहे कि भैया जैसे मैं करता हूँ ऐसे ही वो है, जैसा मैं निमित्त हूँ ऐसे ही वो निमित्त है। भैया आपको क्या लगता है कोई किसी का परिणमन करा सकता है क्या? कोई किसी का परिणमन नहीं करा सकता। इस देश में भ्रष्टाचार क्यों है? इस देश में इतनी हालत खराब क्यों है? भाई साहब देश की हालत जो है वो उस देश की गलती नहीं है, तुम्हारा जन्म इस देश में हुआ, ये तुम्हारा पाप का उदय है कि यह सबरे भ्रष्टाचारी है। पहले में अब तुम सोचते मैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, इससे तुम्हें क्या होगा? दुख मिटेगा नहीं, दुख 4 गुना बढ़ेगा। क्यों? कि पहले तो अपने ही भ्रष्टाचार मिटाना कठिन था, अब भाई साहब पूरे देश का भ्रष्टाचार मिटाने चले हैं, तो क्या होगा बोलो? अजय बताओ। बाबा रामदेव हैं कि नहीं? साधु आदमी हैं, लेकिन वो देश सुधारने चले थे। मैं देश को स्वर क्या बना देंगे? स्वराज्य ला देंगे, है स्वाधीन बना देंगे, और वो क्या बोलते? स्वावलंबन बना देंगे, और कुछ स्वदेशी बना देंगे, असली सब स्वदेशी बना। हाँ, उनने बहुत दृढ़ संकल्प किया, स्वदेशी बना देंगे। देश स्वदेशी बना के नहीं बना, लेकिन बाबा रामदेव व्यापारी बन गए। समझ में आया कि नहीं आया? वो जो साधु की बुद्धि थी वो बदल के व्यापारी की बुद्धि हो गई, वो राजनीति दिमाग में आ गई, चाणक्य बना आ गया। समझ में आया कि नहीं? तो दुनिया में एक नियम है, देखो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, जो बहुत सारे नेता होते हैं, ऐसा नहीं कि सब ये बेईमान और भ्रष्ट होते हैं, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। ये ऐसे होते हैं कि शुरुआत में छात्र संघ से चुनाव लड़ते हैं, तो वहाँ पर अपने छात्रों के लिए लड़ मरेंगे, ये करेंगे, बड़ा होता है, डंडे खाएंगे, समझ जेल जाएंगे। ऐसा नेता आसानी से नहीं बनता आदमी, और बहुत अंदर में जुनून रहता है कि मैं इस देश की तस्वीर बदल दूँगा, मैं इस देश की तस्वीर बदल दूँगा। हमें अभी क्योंकि अभी तो खड़ा है वो रोड पे, अभी उसके पास कोई पद, कोई कुर्सी, कोई कुछ है नहीं, तो बहुत जोश रहता है। जैसे अरविंद केजरीवाल, ये सब इसकी टीम थी, अन्ना हजारे का आंदोलन था, तब मैं गया हूँ अन्ना हजारे के आंदोलन में, समझ में? हाँ, मैं और प्रकाश जी गए थे दोनों। समझ में आया कि नहीं आया? उस समय हमें ही बहुत जोश था, कुछ तो हो रहा है देश में, है ना? तो हम और प्रकाश जी गए, वहीं रहे दिन भर, तो कितना जोश था कि देश बदल देंगे, ये कर देंगे। और जब इनने गवर्नमेंट अलाउड करी कि हम राजनीति में आएंगे, तो देखो लोगों ने कितने वोट दिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग बेईमान थे, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, जब आदमी को इतनी दौलत और शोहरत दिखती है, जब वो पद दिखता है, जब वो लाल बत्ती की गाड़ी दिखती है, और वो पुलिस आगे पीछे होने लगती है, कैमरा घूमने लगता है, पहले प्लास्टिक की कुर्सी नहीं बैठने मिलती थी, और फिर एकदम लग्जरी सोफ़ा सेट और बढ़िया बंगला, फिर बस आदमी को उसका नशा चढ़ता है। ये गलती नहीं है, ये मोह का स्वरूप ही ऐसा है।
अपन को लगता है कि ये देखो कितना पापी है, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें भी अगर वहाँ ले जाएंगे और तुमने भी अगर साल 2 साल सत्ता का भोग कर लिया तो फिर तुम्हारे बस की नहीं है उस सत्ता को छोड़ना। अब मज़ेदार बात है कि जब तुम सत्ता को छोड़ना नहीं चाहोगे, उसमें आसक्त हो जाओगे, तो फिर तुम उसके लिए हर बेईमानी, फिर तुम जैसे अभी तुम हिंदू मुसलमान के खिलाफ हो कि ये फूट नहीं होना चाहिए, ये नफरत नहीं हो, अभी तुम्हें लगता है ना। लेकिन जब तुम राजनीतिक पद पर बैठोगे और जब तुम्हारे सलाहकार बताएंगे कि इस देश में हिंदू मुसलमान करे बिना वोट नहीं मिलेगा, तो अब तुम कहोगे कि नहीं यार मैं तो बहुत ईमानदारी से चुनाव लड़ा था और बहुत देखो अपन वोट जीत के। वो छोड़ो, तुम इस देश में अगर तुम्हें राजनीति करना है तो जाति संप्रदाय हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी पड़ेगी, तो ही नेता बन सकते हो। तो बस अब उसको क्या है कि वो ये नहीं कहता कि लो मेरा त्याग पत्र ले लो, मुझे नहीं करनी ऐसी राजनीति। अब उसको चस्का लग जाता है, व्यसन। बस फिर वो सच बात बताएं, वही आदमी बुरा ऐसा नहीं है, वो तो वहाँ जाके वो नशा ऐसा हो राजनीति। जैसे देखो शराब है ना भाई, अब हमें पिला दो अभी तुम शराब, तो हम नशे में झूमने लगेंगे, नाली में पड़े दिखेंगे। तो भाई साहब वो शराब का नशा ही ऐसा है, वो जिसको पिला दो वही झूमने लगता है। ऐसे ही ये कुर्सी का, पद का, राजनीति का, ये बॉलीवुड, ये हॉलीवुड, इन सब के चस्के हैं। और ये चस्के ऐसा नहीं, पंडित्याई का भी चस्का है। हाँ, पंडित्याई को कहोगे तो पंडित 2-4-10 दिन पर पंडित्याई मत कर, तो उसे को बीपी बढ़ जाए उसका। अरे संसार में आचार्य भगवंतों ने हर व्यसन का त्याग किया। व्यसन मतलब अच्छी आदत है बुरी आदत को व्यसन नहीं, हर आदत वो व्यसन है जो तुम्हें पराधीन करती है। जैसे प्रवचन करने की आदत है तो ये व्यसन है। ऐसा ये क्यों व्यसन है? तो अच्छा कार्य, ये अच्छा कार्य तब है जब मैं जब चाहूँ तब छोड़ दूँ, जब चाहूँ तब करूँ, और मुझे कोई अंदर तकलीफ ना हो, तब तो ये स्वाधीन हो गया। और मुझे 4 दिन 8 दिन प्रवचन करने नहीं मिल रहे, मुझे कोई प्रवचन करने नहीं बुला रहा, और मेरे अंदर आकुलता होने लगी, इसका नाम व्यसन है। अब मानोगे ये व्यसन आप, तुम प्रक्षाल करते हो रोज, और तुम्हें 2-4 दिन प्रक्षाल करने, तुम्हारी जो है रोम रोम पुलकित होने लगा। क्या होता है वो? जैसे चरस गांजे वालों को होता है ना, तड़प लगती, तलब है। ये चरस गांजे वाले देखे तलब होती उनको, तलब है, ऐसे दे दो दे दो दे दो। ये बीड़ी सिगरेट गुटखा पीने खाने पीने वाले लोग कैसे, तो ऐसे ही तो अब तुम्हें वो तो व्यसन लगता है। तुमने परिभाषा जो बनाई व्यसन की वो सही परिभाषा नहीं बिल्कुल भी। बुरी आदत बुरे कार्य को व्यसन कहते हैं, नहीं, ये परिभाषा मुझे पसंद नहीं है। हर वो आदत जो तुम्हें गुलाम बनाती है, जो तुम्हें पराधीन बनाती है, वो सब व्यसन है। समझ में आया कि नहीं आया? बंध गए तुम एक क्रिया से, अब बंधे हो, चाहे भैया वो नहीं मिले तो तुम्हें हाथ पैर तड़पड़ाते हैं, वो तो व्यसन हो गया। तो ये पद प्रतिष्ठा या फिर और छोड़ो, जो नेताओं से तो तुम्हारा परिचित नहीं है, तुम मंदिरों की राजनीति देखो, जैन मंदिरों की राजनीति देखो, यहाँ पर भी पद छोड़ना नहीं चाहते। बोलो, अभी तुम्हारे कहाँ पे चुनाव था? कृष्णा नगर में पुलिस लगी थी, पुलिस मंदिर के चुनाव में पुलिस लगी थी, फोर्स लगी थी, छावनी बना दिया था। अब तुम कहते हो कि मैं जैन ही हूँ, हम बीतरागी भगवान के अनुयायी हैं। कैसे अनुयायी हो तुम बीतरागी भगवान? तुम्हारे यहाँ चुनाव फोर्स लगा के करना पड़े तो कितनी तीव्र कसाय का लक्षण है। तुम तो मंदिर में घुसने लायक नहीं हो, पद पर बैठना तो बहुत दूर की बात। कितना पाप का परिणाम, समझ में? तो मरे ही जा रहे भैया। मंदिर का पैसा खाना हो, मंदिर के पैसे हड़पने हो, तो पदों के लिए मर जाओ। समझ में? यानी साहब मंदिर की सेवा के लिए सब कर रहे हैं। ऐसी सेवा जैन धर्म में स्वीकार नहीं है। कि कैसी सेवा है तुम्हारी कि फोर्स बुलानी पड़ रही? अरे भाई साहब, समाज के सामने खड़े हो जाओ,
कि भाई साहब मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पद प्रतिष्ठा, जे पढ़ो दुकान और हम चले घर, और समाज वाले मनावे आवे वो कहे बाबूजी खड़े हो जाओ, आप ही बनो, और हम कोई वोट नहीं। वो कह रहा हम तो आएंगे भी नहीं तुम्हारे यहाँ, समझ में आया कि नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समय बहुत भद्र परिणामी जी, आज भद्र परिणामी जी राजनीति पदों पर जाना किस लिए नहीं चाहते। लोग कहते हैं ना अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते, क्योंकि वो राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है, उसका नशा, उसके तौर तरीके इतने गंदे हो चुके हैं कि अच्छा आदमी अपना गिरेबान गंदा करने से डरता है, क्योंकि उसने देखा कि जितने अच्छे लोग गए सब मिट्टी हो गए वहाँ जाकर। तो अब मैं राजनीति में जाके कि साहब तुम तो बहुत ईमानदार हो। भैया ईमानदारी कितनी हो, जब 100 में से 99 बेईमान वहाँ बैठे होंगे तो मैं करूँगा क्या? बोलो। आपको पता है ये बड़े बड़े पदों पर जो अधिकारी बैठे रहते हैं, प्रधानमंत्री बैठे रहते हैं, ये भ्रष्टाचार करना नहीं चाहते, समझना मेरी बात, क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं होती, बहुत सुख सुविधाएँ होती इनके पास। तो फिर साहब भ्रष्टाचार क्यों होता है? भाई साहब इनकी कुर्सी भ्रष्टाचार पर टिकी होती है। वो नीचे जिनने समर्थन दिया होता है तो वे कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार करेंगे, चुपचाप बैठे रहो, वरना तुम्हें कुर्सी से हटा देंगे। और कुर्सी पे उसको बैठने का लालच हो गया है, भाई ये राय और कुछ नहीं है। समझे? इतने अपने मंदिर में मैं जानता हूँ 1 रुपया मंदिर का नहीं लेते, कोई बेईमानी नहीं करते, लेकिन मंदिर की कुर्सी नहीं छोड़ते। और उनसे कहो कि तुम्हारे मंदिर में ऐसा ऐसा हो रहा है, वो कहते यार अभी चलने दो, जो हो रहा है समर्थन तो उनका ही मिला हुआ होता है कि नहीं होता। तो साहब मैं क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि तुम ये दुनिया सुधारने की जिद छोड़ दो, ये संसार बदलने की जिद छोड़ दो। अरे हम अपना परिवार नहीं बदल सकते, हम अपनी पत्नी को नहीं बदल सकते, हम अपने बच्चों को नहीं बदल सकते, आए तो साहब। और अगर बदल सकते हो तो बदल सकते हो, तो भी नहीं बदलना, क्योंकि उससे दुख नहीं मिटता। क्या बात बोली? देखो मैं ये कह रहा हूँ सारी दुनिया से भ्रष्टाचार ख़त्म कर दो, हो गया। सारी सड़कें बिल्कुल अच्छी बना दो, बन गई। समझे? अमेरिका बना दो हिंदुस्तान को, तो भी क्या दुख मिटेगा? कि साहब फिर तो मिट जाएगा। जाके अमेरिका चले जाओ और देख के आओ कि वहाँ पे रहने वाले लोगों का दुख मिट गया क्या? भाई साहब दुख कभी नहीं मिटता। क्या बात करते हो भैया? दुख मोह का नाम है। दुख किसका नाम है? कसाय का। भाई ये संयोग बदलने से मोह तो जाता नहीं, उसके रूप बदलते हैं। अमेरिका में जाओगे तो वहाँ दूसरे तरह के दुख हैं, नहीं समझ? और हर व्यक्ति को अपना दुख बड़ा लगता है, ये तो प्रॉब्लम है। और हर आदमी को ऐसा लगता है अपना दुख बड़ा है, काश अमेरिका में होते तो वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं। अरे भैया वहाँ दूसरी प्रॉब्लम है। अभी मैं बैठा था कहीं, कहाँ गया था, रतलाम गया था। तो अपन कहते ना हिंदुस्तान में साहब मेडिकल अच्छा नहीं है, स्कूल अच्छे नहीं हैं, बोलते कि नहीं बोलते? और वहाँ पे देखो अमेरिका में एजुकेशन फ्री है, और क्या फ्री है? मेडिकल फ्री है। तो मुझे भी यही पता था। अब अभी रतलाम में जिनके घर में रुका था उनके बच्चे 2500 साल से अमेरिका में रहते हैं, तो वे आए हुए थे, तो उनसे बात चली, तो वो बताने लगे कि भैया ऐसा नहीं है कि वहाँ फ्री है। बोले वे हाउस टैक्स इतना ज़्यादा लेते हैं कि उसमें वो सब फ्री दे देते हैं। तो मैंने कहा कितने लेते हैं भैया हाउस टैक्स? 25 लाख रुपए, किसी से 20 लाख रुपए। समझ में आया कि हाउस टैक्स वहाँ का? तो वो हाउस टैक्स माने तुम चाहे स्कूल में पढ़ाओ और चाहे नहीं पढ़ाओ, पैसा तो तुमसे इतना ले लेते हैं वो। अब हर समय तो आदमी बीमार होता नहीं भाई, इतना फंड बन जाता होगा, इतना पैसा जब हर आदमी से। देखो ये ऐसी बात ही है, LIC में 35 लाख करोड़ रुपया हो गया, तो हो कैसे गया? जबकि वो तो उल्टा कहता हम डबल दे रहे हैं, हम तो ट्रिपल दे रहे हैं, हम तो ये दे रहे। बोलते कि नहीं बोलते? तुम्हारे मरने पर हमसे इतना ले लो, तुम्हारे मेडिकल पे। अपन को लगता कि नहीं इनका तो डबल कहाँ से होना चाहिए, उल्टा कम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जुआ जैसा सिस्टम है। जैसे दाव लगाते हैं 50 और देना 1 को पड़ता है, तो वो तो कभी घाटे में नहीं रहेगा ना। आप समझ गए? दाव कितनों ने लगाया?
99 आदमी लगा 50 आदमी लगा है और देना उसको कितने को है? एक को। तो भाई 49 में से 2 के हिस्से का अगर चला भी गया तो भी 45 आदमी का पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। ऐसे ये मेडिकल है, ये तुम्हारा मरने का इंश्योरेंस है, तो मरता तो एक आध है और इंश्योरेंस भर रहे 50,000 आदमी, तो भैया पैसा बढ़ेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो अमेरिका में क्या सिस्टम है कि भाई हाउस टैक्स के नाम पर इतना मोटा पैसा लेते हैं कि वो कहते हैं साल भर का तुम्हारे घर में जो कुछ लगेगा हमने ले लिया। और अपन सोचते कैसा फ्री है फ्री, और हमारे यहाँ का हाउस टैक्स कैसा है? देखो हिंदुस्तान का अगर 5,000 बंदा हो तो वो भी नहीं भरते हैं। इतना घटिया हाउस टैक्स का सिस्टम है, भ्रष्टाचार इतना भारी मात्रा में। पूछो क्यों? कि वो जैसे 5 साल का हाउस टैक्स तुमने नहीं भरा तो पता है लोग क्या करते हैं? लास्ट के 1 साल का भर देते, पिछले 4 साल छोड़ देते और सब जगह दिखा देते को देखो जी भर दिया। छोड़ रहा हूँ 12 बोलो आए दिन माफ़ है ये। तो कहने का तात्पर्य है, मैं तो ये समझा रहा था कि दुख के रूप बदलते हैं, दुख नहीं बदलता। और मज़ेदार बात है, आपको जिस रूप में दुख मिला है बस आपको वो दुख बहुत बुरा लगता है। ये मोह के कारण होता है, मिथ्यात्व के कारण होता है। अगर कोई ज्ञानी हो तो उसे पता चलता है भाई नरकों की अपनी समस्याएं हैं, मनुष्यों की अपनी समस्याएं हैं। समझ में आया? हर जीव की अपने अपने दुख की अलग अलग व्याख्या हो सकती है, लेकिन मूल में दुखी सब हैं। क्लियर हो गई बात? तो क्या बोलेंगे? हाँ बराबर बराबर, अब वो अच्छा बता दिया। अब उसी पे आ जाता हूँ 2 मिनट में ख़त्म करके। परसों की बात रह गई। हाँ परसों की, वो दीदी ने याद दिला दी। देखो ये बात पूरी करते हैं पहले अपन, फिर उसको करते हैं। अपन को ये बात अच्छे समझ लेनी है, बहुत गहराई समझ लेनी है। और ये कोई शास्त्रों की बात नहीं है, शास्त्रों की है लेकिन शास्त्रों से मिला करने की बात नहीं है। ये प्रबल प्रमाणों के द्वारा सिद्ध होती है। प्रबल प्रमाण ये है कि कोई भी जीव संसार को बदलकर सुखी नहीं हो सकता। ये बिल्कुल परम सत्य है, क्योंकि ये संसार के कुछ परम सत्य ऐसे हैं जिनके सामने जाकर सब मनुष्य बौने हो जाते हैं। जैसे मरण, जन्म और मरण, ये कोई नहीं रोक सकता। एक से एक वैज्ञानिक हो गए, एक से एक राजा हो गए, सब हो गए, लेकिन मरण नहीं रोक सकते। कोशिश बहुत करते हैं, कर रहे हैं। बुढ़ापा नहीं रोक सकते, अंदर की वासनाएं नहीं ख़त्म कर सकते। और असली दुखों का कारण तो ये है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब देश बदले, दुनिया बदले, ये कुछ भी बदले, लेकिन अंदर में जब तक मोह का नाश नहीं करेंगे हम सुखी नहीं होंगे। इसलिए हमें दुनिया बदलने का भाव निकाल देना चाहिए। हमें अनुकूलता का राग छोड़ देना चाहिए कि और अनुकूलता बन जाए, और भैया कितनी अनुकूलता बन जाए, वो 2, 4, 6 दिन अच्छी लगती है, फिर उल्टा ये होता है कि उस अनुकूलता में भी कई प्रतिकूलताएं फिर नज़र आने लगती हैं। आने लगती कि नहीं? जैसे आदमी बड़ा सोचता है, दिल्ली वाला, यहाँ पे पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं हैं, ग्रीनरी हो बढ़िया देवलाली जैसी, तो मज़ा आ जाए, कितना अच्छा लगता है। लेकिन वहाँ जाओ तो भाई से दूसरी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं कि मच्छर आ रहे बहुत। अब वो गेट लगाओ, ये गेट लगाओ, वो गेट लगाओ, समझ में आया? अब हरियाली देखो कि मच्छर देखो। वहाँ पे भी लोग बंद करके रहते दरवाजे। बाहर के साथ पार्क बहुत अच्छा है, लेकिन पार्क में घूमो तो 1000 मच्छर खा लें तो घर में भागता है। आया समझ में कि नहीं? उदाहरण दे रहा हूँ। तो संसार में कुछ मत बदलने की सोचो, क्योंकि संसार बदलने से जीव के सुख का कोई संबंध नहीं है। ये बात अच्छे से समझ लो। हमें परिस्थितियाँ बदलने से कोई सुख नहीं मिलने वाला। हमारा अंदर का मोह नाश हो तो हम सुखी होएंगे। समझ में आया? ये मन की गुलामी, मन हमेशा कहता है ऐसा हो जाए तो बढ़िया रहेगा, ये सब हमें कहता है, लेकिन अंदर में श्रद्धा रखो कि मन तुम कुछ भी कहते रहो, सुख तो मोह के नाश में ही होगा। तेरा मन तेरा नाश होगा तो ही मज़ा आएगा। समझ में आया? मन तो कहता रहता है कुछ नहीं, बेकार की बात है। समझ में आया? तो देखो, सम्यक दृष्टि आनंदित हो रहा है
क्यों हो रहा है? क्योंकि उसे सारे जगत में अकर्ता भासित हो गया। मैं तो स्वयं अकर्ता हूँ ही। ये जगत का एक एक द्रव्य, एक एक उद्गल परमाणु भी स्वतंत्र है और अकर्ता है। ये सब, ये बात समझने से यही सुखी होने का मंत्र है। बिल्कुल परम सत्य है। बात है नहीं कि जिनवाणी में लिखा है। तुम देख लो, एक दिन अकर्ता बन के जियो और एक दिन पूरे देश के कर्ता बन के जियो, और बताओ मेरे को तुमने ज़्यादा सुख का अनुभव किस परिणति में किया? अभी देख लो, मोदी ज़्यादा सुख का अनुभव कर रहा है कि अपन? जो जितना करता है वो आया था तुम्हारा, वारसत बुलाते हो, कैसी आकुलता दिखती इनके चेहरे पे, कैसे मरे जाते, फोटो ये वो। देखो, मैं तो नेताओं को देखता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा करुणा आती है। बेचारे कितने दुखी हैं वास्तव, कितने आकुल हैं। मैं जितने बड़े बड़े अधिकारियों को देखता हूँ तो भी ऐसा लगता है कितना बादे मार है, कितना भार माथे पर रख रखा बेचारों ने। देश सुधारना है, ये करना है, वो करना है, दुनिया पलटनी है, और पलटता कुछ नहीं, बेचारे मर जाते हैं। मतलब गलत कह रहे। गांधी जी ने कितनी लड़ाई लड़ी, नेहरू जी ने कितनी लड़ाई लड़ी, और मर के कहाँ डले होंगे वो तो भगवान ही जाने। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन देश सुधर गया। आज अगर गांधी जी को ले आओ, कहो लो तुम्हारा हिंदुस्तान जो तुमने अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया था, वो कहेंगे इससे अच्छा तो अंग्रेज़ों का ही था। अंग्रेज़ों से आज़ाद तो लूट रहे इसी देश के। बोलो गलत कह रहे हैं? अरे अंग्रेज़ तो हमें लूटते थे, साथ में काम करा के देते थे, लेकिन ये तो लूटते भी हैं और काम भी नहीं कराते। आया समझ में कि नहीं? सच बात बोल रहे हैं। लेके आओ भी गांधी जी को, जहाँ बैठे, वाला कि स्वर्ग में तो बैठे नहीं होंगे। समझ में आ गया? क्योंकि इतना कर्तव्य में जीने वाला जीव संसार में कहाँ स्वर्ग जाए? कसाई चलती ना पूरे टाइम। समझ में आया? अब वो उनको लेके आओ कि देखो तुम, ये तुम्हारा देश। अरे मैं तो छोड़ो यार, तुम गांधी जी तो मैं थोड़ा दूर के आजू हैं। गुरुदेव को लेके आओ कि लो तुम्हारे भगत सब के सब। समझ में आया? इनको तुमने भगवान आत्मा पढ़ाया था, समय सर का पढ़ाया था। देखो ये क्या कर रहे हैं, ये वो ही पंथ संप्रदाय, वे ही मंदिर बनाने में लगे जिनका तुम निषेध करके गए थे जिंदगी भर। इनमें कोई धर्म, इनके यहाँ भी वोट चालू हो गए, इनके यहाँ भी ट्रस्टी बना, राजनीति बना, इसको निकालो, इसको लो, ये सब चालू हो गया। तो गुरुदेव भी अपना माथा पकड़ेंगे कि नहीं? ये क्या? अरे भाई, ये जगत का परिणमन कोई नहीं बदल पाया, चाहे कोई महापुरुष हो चाहे कोई हो। वो तो जगत का परिणमन जैसा होता है वैसा ही होता है। महापुरुषों पर तो आरोप आता है, और महापुरुष उस आरोप को आरोप ही जानते हैं, निमित्त को निमित्त ही जानते हैं। अंदर से तो वे परम अकर्ता ज्ञायक रहते हैं। बस ये उनके सुख का राज है। अगर हमें भी सुखी होना है तो ये हमारे सुख का राज हमें समझना है कि अपने को भी कसाय से भिन्न देखना है, अपने को भी संयोगों से भिन्न देखना है, और पर पदार्थों को भी, पर जीवों को भी ऐसा ही देखना है। अपने को भी भगवान देखना है और दूसरे जीवों में भी भगवान देखना है। ऐसा गलती मत करना। अपनी कसाय को तो अपने से भिन्न माने और दूसरे की कसाय को उससे अभिन्न माने। अपने को तो अकर्ता माने और पर को कर्ता माने, तो वो जीव गारंटी से मिथ्या दृष्टि जानना। अब देखो, अपन ने परसों एक विषय छेड़ा था, 2-3 दिन हो गए, कि साहब आराधना कैसे करें। अब याद बताने की कोशिश करता हूँ। उस समय तो थोड़ी अलग धारा थी, अभी धारा बदल गई होगी, लेकिन फिर भी देखो जो आएगा आएगा। देखो आराधना कैसे की जाती है, आराधना करने का क्या नियम है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी को पैसा कमाना हो, तो पैसा कमाने का क्या नियम है। किसी को बड़ा आदमी बनना हो तो उसका क्या नियम है। लोक में देखो, आप ये उदाहरण से समझ सकते हो। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो पैसे के पीछे बहुत पागल हो, कमाने वाला देखा कोई आपने ऐसा, जिसे रात दिन पैसा ही पैसा दिखता हो? देखे का नहीं देखे? मैं तो ऐसे रोज ही देखता हूँ। समझ में? सारे नहीं,
नहीं कम। मैं कई लोगों से ऐसा मिलता हूँ। एक मेरा व्यापारी है, अरविंद जी जानते हैं उसको। वो सुबह 4:30 बजे उठकर, समझ में आया, रेडी होकर 5 बजे अपनी फैक्ट्री पहुंच जाता है। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या जीवन है। और 5 बजे उठ के 4:30 5 बजे फैक्ट्री पहुंचकर अपने सामने वो मिक्सचर बनवाता है। उसमें कुछ कोड होते हैं जो भी लोग जानते हैं, वो डलवाता है। समझ में आया कि नहीं आया? और बिल्कुल 5 बजे से 9 बजे तक वहाँ रहता है। पूरी मशीन उसकी जब 4 घंटे सारा माल चेक बैक करके प्रॉपर वहाँ से निकलता है, ठीक है। और जब वो निकलता है इतने में उसका लड़का उसके पहले आ जाता है, ठीक। फिर वो घर पहुँचता है। घर पहुँचता है, नहा धोकर तैयार होकर नाश्ता करके रेडी होकर, ना उसे कोई मंदिर से लेना देना, जबकि जैन है वो, ना उसे समाज से कुछ लेना देना, ना उसे धर्म से कुछ लेना देना, उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। और बिल्कुल 10:30 बजे फिर फैक्ट्री आ जाता है। वो 10:30 बजे फैक्ट्री आ जाता है। दोपहर में खाना नहीं खाता, शाम को खाना नहीं खाता, वो सुबह ही खाता है 10:30 बजे। और फिर रात को जाके 9 बजे या 8:30 बजे तब जाके खाना खाता होगा। समझ में आया कि नहीं आया? और मैं उसके साथ जब भी बैठता हूँ, उससे तुम कोई भी बात करो तुरंत बोल देगा व्यर्थ की बात नहीं, काम की बात। कौन सा माल चाहिए, कौन सा माल बना रहे, कौन सी तार लगा रहे, मुझे बताओ। और सुनो, आज की डेट में कम से कम उसके पास 300-400 करोड़ का मालिक है वो। समझ में आया कि नहीं? उसका 3 फैक्ट्रियाँ हैं बहुत बड़ी बड़ी, और एक दिन की वो लीड बनाता है 20-25 हज़ार। समझ में आया? और अलग यहीं की हमें तो जितना पता है, फिर भी ना कोई घमंड, समझ में आया, ना कोई दिमाग में एक है मैं बड़ा आदमी हो गया। आज भी स्कूटर से घूमता है। और अभी बोल दो कि जैन साहब मेरे पास एक सैंपल आया है, ये माल बना सकते हो, कहाँ बैठे हो, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो भैया वो वहाँ भी आ जाएगा वो सैंपल लेने। इतना जब सोच समझ में क्या कहना चाहता हूँ। और उसके दिमाग में पैसे के अलावा, व्यापार के अलावा कुछ नहीं घूमता, कुछ घूमता ही नहीं। ये काय की दीवानगी है, पैसे की। और ये वो दीवानगी है, जब मैं कभी कभार होता हूँ वो बात करता हूँ कि जैन साहब क्या करोगे पैसे की, तो कहते हैं व्यर्थ की बातें मत करो, ये नहीं कमाने वालों की बेकार की बातें हैं। तो कैसे बोलता हो एकदम उसको, मतलब उसको कभी ऐसा नहीं लगा उसे कहो जैन साहब मंदिर हुआ करो, मंदिर बेकार लोग जाते हैं। समझ में आया? कुछ नहीं रखा इन सब बातों में। जैन साहब वो फिर से बोलता है जैन साहब पैसे कमाओ। अगर उसका लड़का भोजन कर रहा है दोपहर का लंच, तो पता क्या कहता है, काय को टाइम बर्बाद कर रहा है, क्या है कोई इतना टाइम बर्बाद कर रहा है, 10 मिनट का काम है, ये भी इसमें ही टाइम बर्बाद कर देते हैं, 2 काम निपटते। मैं उसको देख देख के सोचता हूँ कि कोई आदमी पैसे के लिए इतना दीवाना हो सकता है, व्यापार के लिए इतना दीवाना हो सकता है, जिसका अंत है, जिसको पता है उसको कि बुढ़ापा आएगा, ये सब खत्म होगा और मैं ऐसे मरूंगा, ये जानते उसकी दीवानगी देखो आप। और जो बिल्कुल महा झूठा है, समझ में आया, जिसके सामने हजारों लाखों आदमी रोज़ खबरें मिलती है, करोड़पति मर गया, वो करोड़पति मर गया, समझ में आया, तो भी फिर आत्मा के पीछे कैसी दीवानगी हमारी होनी चाहिए। और हम मोक्ष की बात करते हैं, कहाँ जाना है अपने को, हमारा लक्ष्य क्या है, मोक्षपुरी, सम्यक दर्शन, आत्मानुभूति। उसका लक्ष्य क्या है, वो कागज के टुकड़े, समझ में आया, उसका लक्ष्य कितना छोटा है और उसका पुरुषार्थ कितना बड़ा है, और हमारा लक्ष्य कितना बड़ा है और हमारा पुरुषार्थ कितना छोटा है। वो आदमी अपने पैसे के मोह में, उसकी मस्ती में इतना मस्त है, उसे उसके दोनों लड़के शादी के लिए हो रहे हैं, उससे कहो जैसा अरे हो जाएगी, कोई बड़ी पार्टी बताओ उससे कहो कि भाई बड़ी पार्टी चाहिए, हमसे बड़ी चाहिए, समझ में आए, उसमें भी पैसा घूमता है। मतलब
मैं बहुत उसको देख देख के विचार करता हूँ, तो मैं उसे कोई विकल्प नहीं। जैसे उसकी पत्नी का ही फ़ोन आएगा ना, तो बता आधा सेकंड में बात ख़त्म करो और बाद में बात करना, टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं। वह उसका रस काय में है, अगर उससे रस पता काय में आता है, उससे कहो जैन साहब ये वाला माल देखा मैंने वहाँ पर, उसके यहाँ बन रहा है। भाई कहाँ बन रहा है? लेके आओ लेके आओ। अब कहें कल लेके आएंगे, उसका सैंपल देखो, वो माल बहुत चल रहा है। हाँ तुम कल लेके आओ। कितने बजे आओगे? 10 बजे आ जाओगे ना? मैं 10 बजे फ़ोन करूँगा, पक्का फ्री रहना। हाँ, और अगर तुम नहीं पहुँचे ना, उसका रियल फ़ोन आ जाता है कि तुम आए नहीं वो सैंपल लेके। मैं ये सोचता हूँ कि यार कैसी रुचि है। और बात ऐसी हो कि आदमी के पास कुछ नहीं हो और फिर ऐसी रुचि हो तो समझ में भी आता है कि भाई ठीक है यार, उसकी ऐसी रुचि तब है जब उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि पैसे का करना क्या है। तो ऐसे ही हमारी आराधना में ऐसी रुचि हो कि आज अगर आत्मा की अनुभूति हो गई तो और चाहिए, दिन भर चाहिए, यही परिणति चाहिए, यही भाव चाहिए, मुझे नहीं चाहिए संसार का सुख। ऐसी धारा जब बहेगी तब हम आराधक बनेंगे। हमें तो धर्म में प्रभावना की चिंता, समाज की चिंता, मंदिर की चिंता, पद प्रतिष्ठा की चिंता, ये सारी चिंताएं हमें मंदिर में आके घेर लेती हैं। बोलो अरविंद बाबू। और फैक्ट्री पे जाते हो, अरे चूल्हे में गया समाज। अगर कोई फैक्ट्री में फ़ोन करे ना, सुनो एक काम है, अरे यार फैक्ट्री आ गया, अभी सब आ गया, छोड़ो कल मिलेंगे मंदिर हो तब बताना। तो वो फैक्ट्री आ गए माने अब समाज एक तरफ रखो और अब सारी बात एक तरफ रखो, अब सिर्फ यहाँ पर पैसा कमाने की सोचो। हमने ये सारी राजनीति के अड्डे मंदिरों को बना लिया है, हमने सारे जो है सामाजिक धंधे मंदिरों में बना लिए हैं। हमने मंदिर बनाए ही समाज के लिए, यहाँ समाज की गतिविधियाँ चलानी है, आत्मा की नहीं, काहे की? आत्मा के अनुभव की नहीं, समाज की गतिविधियाँ चलानी है। ये मीटिंग है, वो मीटिंग है, मंदिर में ये बनवाना है, वेदी बनवाना है, ये करना है, उन लोगों को बुलाना है, इस बार पत्रिका में सबके नाम देना है, ये करना है। बस ऐसे मंदिरों में यही चलता रहता है। आराधक कोई बनता ही नहीं, मंदिर में सबके सब प्रभावक बनने की कोशिश करते हैं, और आराधक बने बिना प्रभावक कोई होता नहीं है। कितना बढ़िया, मुनिराज के पास कुछ भी नहीं होता और वे सबसे बड़े प्रभावक होते हैं। ना वे ट्रस्टी होते हैं, ना उनके पास कोई ट्रस्ट होता है, ना उनके पास कोई संस्था होती है, लेकिन उन जैसी निर्दोष प्रभावना हजारों सेठ मिलके मर जाएं, करोड़ों के मंदिर अरबों के बना दें, तो भी उनके समान 1% भी प्रभावना नहीं कर सकते। इसलिए प्रभावना करने के लिए नेता बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई बड़े बड़े ट्रस्ट और मंदिर बनाने की आवश्यकता। तुम सम्यक दृष्टि हो जाओ, तुम खुद का मिथ्यात्व छोड़ दो, तो तुमसे बड़ा प्रभावना करने वाला कोई नहीं है। क्लियर हो रहा है? तो आराधना कैसे की जाती है, ये उदाहरण में देखो। अपने आप अंदर अपन चेक करें, अपन को आत्मा की ऐसी दीवानगी आई नहीं कि अपन सब भूल जाएं। आदमी पैसे के लिए सब भूल जाता है, लड़की लड़के का प्रेम हो जाता है। देखो ना तुम, वो प्रेम 2 कौड़ी का होता है, उसमें कोई दम नहीं होती, वासनाओं से भरा होता है और कुछ नहीं होता उसमें। फिर वासनाएं मरी, वो प्रेम में आग लगी, कोई दम होती ही नहीं, सब बेकार की बातें हैं। समझ में आया? और ये तो मैंने लैला मजनू के किस्से सुना के ये सब पागल बना रखा है। कुछ नहीं, सांसारिक प्रेम 2 कौड़ी का होता है। समझ में आया? उसमें कोई दम है ही नहीं। भाई जीव कभी भी पर पदार्थों से कितना ही सच्चा प्रेम करे, वो स्वार्थ के वशीभूत होकर, वासनाओं के वशीभूत होकर ही होता है। माँ बाप भी अपने बच्चे से प्रेम करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने कसाय के अनुकूल ही पोषण के लिए चाहते हैं, और जब वो बच्चा अगर अपने अनुकूल नहीं हो तो उसी से सबसे ज़्यादा चिढ़ते भी हैं। बोलो, जगत का प्रेम तो ऐसा है। फिर भी लोक में प्रेम प्रेमिका की दीवानगी देखो, वो लड़की पूरी समाज से दुश्मनी ले लेती है, माँ बाप से दुश्मनी ले लेती है,
भाई बहन उसे छोड़ देते हैं, तो भी वो कहती है मैं तो उसी लड़के से शादी करूँगी। होता है कि नहीं? और वो लड़का वो भी। और जब वो प्रेम होता है तो रात और दिन न कमाई दिखती है, न पैसा दिखता है, न घर दिखता है, न परिवार दिखता है, न समाज दिखता है, और रात दिन क्या चीज़ चलती है दिमाग में कि हम दोनों कब मिलेंगे। बराबर ऐसे ही आत्मा से प्रेम हो और आत्मा नहीं मिले, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। हमें ऐसा प्रेम आत्मा से है ही नहीं। हमें तो आत्मा से भी प्रेम है, देव शास्त्र गुरु से भी प्रेम है, पैसे से भी प्रेम है, मानादिक से भी प्रेम है। भैया सबसे प्रेम जिसका है उसका सच्चा प्रेम हो ही नहीं सकता। तो अगर वास्तव में ये आराधक बनना है, ये बाहर के नियम कायदे कानून इनसे आराधना नहीं होती। जब कोई जीव आराधक होता है तब उसके जीवन में वे सारी सावधानियां आती हैं जिनसे आराधना बिगड़ सकती है, और वो सावधानी को हमने धर्म समझ लिया है। समझ में? व्रत उपवास को हमने धर्म समझ, वे धर्म नहीं है, वे धर्म में सपोर्ट करते हैं। समझ में आया? जैसे उसको व्यापारी को पैसे कमाने का रस है तो वो उन सब चीज़ों पे ध्यान देता है जिससे 2 पैसे की और बढ़ोतरी होगी। होता है कि नहीं? पहले स्क्रैप बेच देता था, फिर किसी ने बताया स्क्रैप बेचा मत करो, ये पैसे की बिकती है, रखो इसको संभाल के। तो स्क्रैप संभाल के रख रहा है कि पैसा संभाल के रख रहा है? बोलो। अब कोई कहे स्क्रैप रखना पैसा है, अरे भाई साहब स्क्रैप रखना पैसा, स्क्रैप रख के बेचना पैसा आएगा। ऐसे ही व्रत उपवास क्या है? ये कोई धर्म नहीं है। आज उपवास करा तो हमें दिन भर आराधना के लिए समय मिलेगा। आज अगर भोजन करने का विकल्प नहीं रहा तो बहुत सारी कसाय से बचेंगे, उपयोग बर्बाद नहीं होगा, हम आत्मा में लगा पाएंगे। तो साहब ऐसा कब हो सकता है सच्चा उपवास? जब आत्मा से सच्चा प्रेम हो। देखो जब माँ बाप अपने बच्चों की, लड़के की या लड़के की शादी करते हैं तो देखना तो माँ बाप को भूख नहीं लगती। या खाली शादी की बातें हैं, तुम घर खाली करो तो तुम्हें भूख नहीं लगेगी। अभी कराना हमने तो भूख नहीं लगी 2 दिन। फिर साहब ये कैसा हो गया चमत्कार? मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं तो भूख ज़्यादा लगनी चाहिए। प्रश्न भूख का है ही नहीं। भूख के लिए तब लगती है जब आदमी के पास उपयोग खाली हो, वो रिलैक्स हो, तब तो भूख का पता चले। अब वहाँ पे धड़ाधड़ 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 तो भूख खत्म। समझ में आया? देखना जिनकी शादी होती, जिन बच्चों के, वे माँ बाप को भूख ही नहीं लगती, भाई वगैरह को भूख ही नहीं लगती। वो खाने के स्टॉल लगे रहते हैं और वो कहे हाँ खाओ भैया बाप, अरे तुम तो ले लो, नहीं 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 ले। उसको 2 दिन पता ही नहीं चलता कि मैंने भोजन किया कि नहीं किया। श्री गुरु कहते हैं ऐसे ही आराधक जीव को जे भोजन आदि के प्रति ऐसी ही भावना हो जाती है। बहुत खाने पीने का भाव में रस नहीं रह जाता, क्योंकि आराधना की वो अंदर में धगस बनी रहती है। बस आराधना का उपाय ये है कि अंदर में आत्मा के प्रति हमारा ऐसा प्रेम है कि नहीं, बस ये देखो। ऐसा अंदर में बस आत्मा ही सब कुछ है, यही सुखी होने का उपाय है। बाकी सारे उपाय झूठे हैं। ये अंदर में प्रतीति आ जाए और रात दिन वीतराग भाव में रहने का भाव जग जाए, और मुझे तो वीतराग भाव में रहना है, मुझे तो वीतराग भाव में ही जीना है, मुझे अब राग द्वेष नहीं करना। और राग द्वेष कसाय हो तो पूरी सावधानी रखकर वीतराग भाव का पुरुषार्थ करना है। मुझे व्यर्थ में झंझटों से बचना है। मैं ये अंदर में चालू करेगा तो आराधक बनेगा। मैंने आपको एक पैसा कमाने वाले का उदाहरण दे दिया, समझ में आया कि नहीं आया? हर चीज़ की एक दीवानगी होती है। अगर आत्मा की वो दीवानगी हमारे अंदर नहीं आएगी तो हम आत्मा नहीं पा पाए, और आत्मा के लिए तो और ज़्यादा दीवानगी चाहिए। ये रुपया पैसा मकान दुकान तो पुण्य के उदय से आता है, ये पुरुषार्थ करने से नहीं आता। वो जैन ये सोचता है कि वो इतनी मेहनत करता है, नहीं नहीं, ये तो पुण्य का उदय है।
भाई साहब पाप का उदय आए तो वो ही सारी मेहनत उल्टा रंग दिखा दे। होता है कि नहीं? कभी कभी ऐसा होता है ज़्यादा संभाल के रखी हुई चीज़ गुम जाती है। बोलो, तो फिर तो तुमने पुरुषार्थ उल्टा को पड़ गया ना। भाई साहब कुछ नहीं रखा, ये सब इतना बड़ा अस्तित्व है, इतना बड़ा परिणमन चल रहा है, तू कहाँ इसका कर्ता भोक्ता बनता है रे भाई। ये तो सब बाहर की व्यवस्थाएं पुण्य पाप के अधीन हैं। समझ में आया रमेश जी? ऐसा अगर लगता हो कि मैंने पैसा कमाया इसलिए पैसा कम गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाप का उदय आ जाए तो जैसा कमाते थे आज भी वैसे ही जाओगे, और आज उसी करने से घाटा होगा। कल तक माल खरीदते थे 50 रुपये में और अगले दिन हो जाता था 60 रुपये। इसमें तुमने क्या करा भाई? पुण्य का उदय आया तो 50 की चीज़ 60 हो गई, और फिर कल क्या हुआ कि 60 की चीज़ खरीदी कि 80 में बिकनी चाहिए, और बहुत दिमाग लगा और पता चला साहब वो तो 35 पे आ गई। बोलो, तुमने खूब दिमाग लगाया कि बढ़िया ऑर्डर ले आए, सब कुछ कर लिया और बढ़िया एडवांस भी मिल गया, लेकिन माल बनते समय गलत बन गया। वहाँ परिणमन ऐसे ही होना था। अब बोलो कहाँ अपन करता धरता है? पुण्य का उदय हो तो मिट्टी भी सोना बनती है, और पाप का उदय हो तो सोना भी मिट्टी बनता है। कल आ रहा था, कोई उत्तर प्रदेश का था, कहाँ का था, कोई स्त्री होगी, और उसका पति से वो पैसे छुपा छुपा के वो खरीदने के लिए, गोल्ड के लिए पैसा इकट्ठा कर रही होगी। और स्त्रियां तो पैसे कैसे रखती, सो स्त्री ही जाने। समझ में आया ना? देखती तो है नहीं कि पैसे, और बस वो पैसे रखती गई। पता 12 लाख रुपए चूहे खा गए, कचड़ा हो। समझ में आया कि नहीं आया? और कौन सा हार बनवाना था उसे, तो जो भी होता हो, समझ में आया? क्या हुआ, कितना संभाल के रखा कि चूहे खा। अरे भैया पुण्य का उदय नहीं हो तो चूहे खा जाए, समझ आग लग जाए, क्या हो जाए, फिर भी ये जीव कर्तावादी बनता है। ये जानते हुए कि 1 मिनट बाद तो मैं जिस फैक्ट्री के लिए मरा जा रहा हूँ, हो सकता है उसमें आग ही लग जाए। लग सकती है कि नहीं दिनेश जी? हैं? दिनेश जी पहले व्यापारी थे कि नहीं? अभी व्यापारी नहीं है। अरे भाई इसका कर्ता जीव नहीं है, ये तो अपने आप ही जो उदय जैसे चलते हैं वैसे चलते हैं। इसलिए बिल्कुल भी कर्ता भोक्ता जगत के मत बनो, अनंत आकुलता मिट जाएगी। और प्रेम आत्मा से सच्चा करो। तो भैया सब समाज का क्या होगा, गुरुओं का क्या होगा, भला का क्या, अरे सब चिंताएं छोड़ो। जैसे पैसे कमाने में तुम किसी की चिंता नहीं करते, सिर्फ पैसा कमाने की सोचते हो, ऐसे आत्म आराधना में न समाज को बीच में लाओ, न मंदिर को बीच में लाओ, न परिवार को बीच में लाओ, और न संयोगों के पीछे पड़ो। जो बाहर में जैसा हो वैसा होने दो। केवल और केवल ज्ञाता दृष्टा रूप रहने का अभ्यास करना, राग द्वेष नहीं करना, साक्षी भाव में विराजमान रहना, बस यही आराधना है और कोई दूसरी आराधना नहीं है। सहजानंद।